अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को मैं जिस शेयर में अपॉर्चुनिटी है उसके नेम के बारे में बताऊंगा, उसका टारगेट क्या हो सकता है, हमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और मुख्तलिफ टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो मैं इसके डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी सीरीज़ की मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो उनको वो ज़रूर देख लें। हो सकता है कि उनमें कोई शेयर आपके बजट का हो या पहले ही आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हो, तो आप लोगों को एक बेहतर रहनुमाई मिल सकती है। वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, तो आप उनमें से जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं चार्ट जो है वो उसका ओपन कर लेता हूँ अपने स्क्रिप्ट का। तो नाम है उसका PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। तो चार्ट इसका मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, तो इसको मैं बारी बारी से जो है बताता चला जाता हूँ कि क्या इसके लेवल्स हैं टेक्निकल्स। तो अभी इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो 12 रुपये 86 पैसे है। तो ये एक कम प्राइस का शेयर है, तो जिन लोगों का बजट कम है वो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। वो किस तरह, ये आप अगर इसके ट्रेंड को हम देखने के लिए मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसके जो तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाए हुए हैं, इसकी प्राइस तीनों से नीचे आ रही है। तो यानी शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड है। तो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो फिर मैं बाइंग का क्यों कह रहा हूँ, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। चार्ट को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। वैसे लेवल्स इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं। ये तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये अपनी एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। तो ये अभी इसकी प्राइस है 12 रुपये 86 पैसे। तो अभी भी ये जो मैंने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, ये सपोर्ट के ऊपर है अभी भी करंट प्राइस। तो ये सपोर्ट इतनी मजबूत क्यों है, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए, वो इस सेंस में है कि क्योंकि अगर हम देखें हिस्ट्री में जाएं इसकी पास्ट में, तो ये जो है इसमें आई थी 2021 में। मैं मार्क करता जाता हूँ, ये देखें, ये 2021 में इधर आई थी, फिर 2020 में भी आई थी, यानी 2 साल। उससे पहले इधर सपोर्ट इसने 2019 में ली थी और 2018 में। तो कितने, 1 2 3 4 साल जब प्राइस यहाँ पे आई है, जब इससे ऊपर थी, तो यहाँ से ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से ये सपोर्ट लेती रही है। तो अभी 2022 चल रहा है, तो अभी भी प्राइस इसी लेवल के ऊपर मौजूद है। तो अभी भी टेक्निकल्स को अगर हम देखा जाए तो टेक्निकल्स हमें यही कह रहे हैं कि ये दोबारा यहाँ से उठेगी। तो जब ये यहाँ से उठती है अपने ये सपोर्ट लेवल से, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस लेवल तक इसकी प्राइस जाती है। तो ये देखें, जब यहाँ से 2018 में सबसे पहले यहाँ पे आया था, तो यहाँ से जब उठा है तो ये अपने इस जोन में आया था। ये जोन इसका किस लेवल पे, तकरीबन 16.8 का लेवल है, 16.5 प्लस इसके आसपास जो है ना, 16 प्लस इधर तक इसकी प्राइस गई है। थोड़ी सी ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर दोबारा ये इस जोन के करीब आई, फिर नीचे गिरी, फिर ये आप देख सकते हैं दोबारा इस जोन को जो इसने ड्रिल वगैरह किया, फेक आउट किया, उसके बाद दोबारा ये नीचे आई। बाद में ये जब यहाँ से नीचे गिरी है तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ से आप देखें, इसको ये रीटेस्ट करने आई है और प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे गिरी। तो यहाँ से जब ये दोबारा ऊपर निकल गया तो अब ये सपोर्ट बन गई थी। यहाँ से इसने ये 16 प्लस का लेवल जो है रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा 2020 में यहाँ से सपोर्ट ली, जहाँ पे ये आज मौजूद है। फिर ये दोबारा 16 प्लस गया, फिर यहाँ पे आके आज वाली प्राइस के ऊपर इसने सपोर्ट लिया इसी जोन के अंदर। फिर ये ऊपर चला गया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट था। उसके बाद दोबारा ये इसी जोन के अंदर आ गया और सपोर्ट इसने ये अभी भी देखें तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर उठा है। यहाँ से मूविंग एवरेज जो है इन्होंने इसको थोड़ी रिजेक्शन दिया और दोबारा ये अपने इसी सपोर्ट के ऊपर है। तो अभी भी इसमें जो टेक्निकल्स है वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से ये यहाँ से ये मार्क में लगाता हूँ, ये दोबारा अपना ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसकी तरफ ये इसको रीटेस्ट करने जाएगा। तो जो इसके टारगेट है वो इसका ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस जोन है यही होगा 16 प्लस का। आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। परसेंटेज वाइज भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। परसेंटेज वाइज में यहाँ से लेकर
यहाँ तक तकरीबन 30% जो है इसमें टारगेट बन रहे हैं, और 30% भी मिड टर्म के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और स्टॉप लॉस जो है आप इस जोन के नीचे रख सकते हैं, और बाकी स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के मुताबिक रख सकते हैं। जितना बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं उतना बड़ा आप स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा जो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख ले। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मेंशन कर दें, मैं इसको रीड करूँगा और इसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।